एसबीआई से लोन लेना महंगा होने वाला है। एसबीआई ने अपने सभी अवधियों वाले एमसीएलआर दरों में 0.10% का इजाफा कर दिया है। नई दरें 15 अप्रैल से लागू हैं। कस्टमर्स के लिए ओवरनाइट से लेकर 3 महीने तक वाले लोन के लिए ब्याज दर 6.65% के बजाय 6.75% होगी। वहीं 6 महीने के लिए यह 6.95% के बजाय 7.05% होगी। दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने तेल और सीएनजी की महंगी लागत की वजह से सोमवार यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दिल्ली की ऑटो यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही है। ऑटो संगठनों की इस हड़ताल में ओला, उबर के टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। आम लोगों को डेली यूज के कई सामानों पर बढ़ी हुई जीएसटी रेट का झटका लग सकता है। जीएसटी काउंसिल की मई में होने वाली मीटिंग में 5% के टैक्स स्लैब को हटाकर नया 8% का टैक्स स्लैब लाने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। बता दें कि कुकिंग ऑयल, चाय, कॉफी, चीनी, मसाले और मिठाई जैसे डेली यूज के सामान 5% जीएसटी स्लैब के दायरे में आते हैं। सोमवार को गोल्ड सिल्वर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सोमवार को सोने की कीमत 53,590 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़त के साथ 69,000 प्रति किलो के पार पहुंच गई। WPI इन्फ्लेशन यानी भारत की थोक महंगाई दर मार्च में 14.55% के साथ 4 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और कमोडिटी के दाम बढ़ने से थोक महंगाई दर में उछाल दर्ज किया गया है। सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 के बाद से लगातार 12वें महीने थोक महंगाई दर दहाई अंकों में बनी हुई है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बार फिर अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ी हुई कीमतें 18 अप्रैल 2022 यानी सोमवार से ही प्रभावी हो गई हैं। इनपुट लागतें बढ़ने की वजह से कंपनी ने दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद मारुति सुजुकी की गाड़ियां लगभग 1.3% महंगी हो जाएंगी। महिंद्रा की सबसे पॉपुलर गाड़ी XUV 700 एक बार फिर महंगी हो गई है। अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से इसके दाम में 23,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि थार के दाम में भी 35,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर है, जहां वे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में शिरकत करेंगी। वित्त मंत्री अमेरिका के अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में भी शामिल होंगी। इसके अलावा वह इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। सैमसंग अपने नए शानदार फोन सैमसंग गैलेक्सी M53 5G को 22 अप्रैल के दिन भारत में लॉन्च करने जा रहा है। फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। हांगकांग ने 24 अप्रैल तक एयर इंडिया की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल एयर इंडिया की एक उड़ान के 3 यात्रियों में शनिवार को कोरोना संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद भारत से यात्री हांगकांग में तभी जा सकते हैं जब उनके पास यात्रा से 48 घंटे पहले किए गए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट हो।